आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा करके मुख्य रूप से आयोजित किया गया है, बल्कि विपक्ष के लोगों के द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए दिखाव की चिंता की वजह से, जिसमें अधिकांश पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने एक विशेष संकल्प के जरिए एक दिखाव की चिंता जाहिर की है। वही कांग्रेस पार्टी है जो 20 वर्षों के दरमियान बिहार में पिछड़ा क्षेत्र का गठन तक नहीं कर पाई। यह वही राजद पार्टी है जो 15 साल के शासन के दरमियान बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग या अति पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन तक नहीं कर पाई। और आज चुनाव का वक्त है, माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा विभाग के लिए एक मजबूत आधारशिला रखा है, मजबूत रूपरेखा रखा है। तो ये विपक्ष के लोग उस अति पिछड़ा वर्ग को निभाने के लिए, हटाने के लिए, भरवाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहा है, जिसका पूर्ण करने के लिए विश्वनाथ और हमारे वरिष्ठ भाई अनिल विशाल जी यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में देश और प्रदेश की एक बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग के लिए न सिर्फ अन्याय किया, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए बर्बाद कर दिया। अगर 70 साल पहले पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर दिया जाता तो आज के समय में कई ऐसे परिवार समृद्ध हो चुके होते हैं जिनका जो परिवार आरक्षण के अभाव में पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके, रोजगार नहीं सके, कर सके, व्यवसाय नहीं कर सके। तो विद्यमान तरीके से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार विपक्ष के लोगों ने सत्ता में रहते हुए अति पिछड़ा वर्गों के लिए न सिर्फ अपमानजनक उपमा का इस्तेमाल किया, बल्कि कानूनी स्तर पर उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि समाज में वह अपना योगदान कर सके, समाज में अपने लिए विकास का बात कर सके। ये लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था जब उन्हें पचमेवा, पचवर्मा या जिन कहकर बुलाया जाता था। पिछड़ा की आबादी 36% से अधिक आबादी मानी गई अति पिछड़ा समाज के लिए यही लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि मेरा जीन है। एक नारा का नकारात्मक छवि पेश किया गया अति पिछड़ा वर्ग समाज के लिए कि हमारा जीन है। कई लोग इसे पचवर्मा बोला करते थे, कई लोग इसे पचमेवा बोला करते थे, और इन्हें समाज के मुख्य धारा में कोई पोजीशन नहीं था, वो स्थान नहीं था जहां से ये अपने हक और की लड़ाई लड़ सके और हकों की बात कर सके। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने सरकार बनते ही अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, अति पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन किया और अति पिछड़ा वर्ग विभाग के जरिए देश प्रदेश के अंदर कई सारी योजनाएं चलाई जिससे अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे बच्चियों महिलाओं को न सिर्फ जीने का अधिकार मिला, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करने का भी अधिकार मिला। आगे की बातें हमारे अनिल विशाल जी बोलेंगे और मूल्यवान तरीके से चीजों को स्पष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर कुणाल जी, मीडिया पैनलिस्ट जनता दल यूनाइटेड। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, आज हम लोग आपसे अति पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में कल महागठबंधन की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता श्री तेजस्वी यादव जी, वीआईपी के नेता श्री मुकेश सहनी जी सहित तमाम नेता अति पिछड़ा अधिकार संकल्प पत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखने का काम किया। तो हमारे यहाँ एक कहावत है बिहार में, बारात आने पर कोहरा रोपा जाता है, कि बारात जब आने लगी तो हम चले हैं कोहरा रोपने। वही बात
महागठबंधन के लोग करने चले हैं। माथे पर विधानसभा का चुनाव है और ये अब अति पिछड़ा को भरमाने के लिए, वैसे इनके जाल में अति पिछड़ा समाज फंसने वाला नहीं है, फिर भी नाकाम कोशिश किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी निविदा में आरक्षण लागू करेंगे, अति पिछड़ा पर हो रहे जुल्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार के खिलाफ अत्याचार निवारण कानून अधिकार बनाएंगे, सरकारी नौकरियों में नॉट फॉर सुटेबल की जो परिभाषा है उसको हम बदलेंगे, खत्म करेंगे और आबादी के अनुरूप बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को पंचायत में, नगर निकायों में हम आरक्षण देंगे। और भी बातें कही गई है, हम उनका बिंदुवार जवाब देने के लिए आज पार्टी की ओर से आपके समक्ष उपस्थित हैं। अति पिछड़ा वर्ग जो आज बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है, उसका एक प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण यह है कि अति पिछड़ा वर्ग के रोल मॉडल भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, बिहार के सरकारी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध किया। उसी रास्ते पर चलते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए हैं। कल उस सम्मेलन में जो पोस्टर्स लगाए गए थे, उस पोस्टर में अति पिछड़ा शब्द के इजाद करता भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। उनकी कहीं कोई तस्वीर नहीं दिखी। और उस पूरे कार्यक्रम के दरमियान जननायक कर्पूरी ठाकुर के आम जनता के द्वारा या भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के द्वारा जो जननायक की उपाधि उनको दी गई थी, उस उपाधि के बारे में राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव ने, मुकेश सहनी ने कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया। 13 अगस्त के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को जननायक बताया गया, जननायक की टाइटल दी गई। तो क्या ऐसा माना जाए कि राहुल गांधी टाइटल चोर है? इस देश में जननायक
जननायक की उपाधि जिनको मिली वो सिर्फ एक व्यक्ति है, उनका नाम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर है। क्या राहुल गांधी जननायक की उपाधि चोरी करने के लिए बिहार की जनता और देश की जनता से माफी मांगेंगे? आज मैं इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आपके समक्ष मैं यह प्रश्न महागठबंधन के नेताओं के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ जननायक के लोगों के लिए, उनकी वोट प्राप्ति के लिए इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं प्रदेश के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का लोग बहुत होशियार है और सजग है अपने वोट के प्रति, अपने अधिकार के प्रति और अपने आइकॉन का जो अपमान हुआ है उसके प्रति भी। हम राहुल गांधी जी से जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी में बिहार में आपकी पार्टी का अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है और आप राष्ट्रीय नेता है, आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। क्या आज तक आपकी पार्टी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ या विभाग राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया गया है? शायद नहीं किया गया है। ये देश को ठगने चले हैं, बिहार को ठगने चले हैं राहुल गांधी, लेकिन बिहार आपसे, आपकी बातों में आने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी के टीम में या उनके आसपास या उनकी पार्टी कांग्रेस में कोई भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का नेता दिखाई नहीं पड़ता है। उनके आसपास कोई भी इस कमजोर समाज का व्यक्ति, कोई कमजोर समाज का नेता दिखता नहीं है, जिससे अति पिछड़ा वर्ग का कोई भी लाचार व्यक्ति, कोई भी कमजोर व्यक्ति अपनी बात उन तक पहुंचाए, कांग्रेस पार्टी में पहुंचाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। और अब रही कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक चरित्र के बारे में बताने का, तो कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक चरित्र रहा है आरक्षण विरोध का, पिछड़ा वर्ग के विरोध का। जिस प्रकार से पंडित नेहरू के जमाने में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया और काका कालेलकर आयोग ने देश में जातीय जनगणना कराए जाने का सुझाव दिया, देश में पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो पंडित नेहरू ने काका कालेलकर के आयोग की रिपोर्ट को अनुचित करार देते हुए उसे ठंडे बस्ते में भेज दिया। इंदिरा गांधी जो लंबी अवधि तक देश की प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भी अपने शासनकाल में अति पिछड़ा वर्ग को कभी अधिकार नहीं दिया। इस देश में बीपी सिंह जो पिछड़े वर्ग के लोगों को पहली बार अधिकार दिया, उनको भी सम्मानजनक कांग्रेस पार्टी की सरकार में कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। साथियों, बिहार में लालू और राबड़ी जी की 15 वर्षों तक सरकार रही और जब देश में 1993 में
मंडल कमीशन के तहत आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही थी, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार श्री लालू प्रसाद जी ने बिहार में घोषणा किया और कहा कि बिहार में भी मंडल कमीशन के अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। तत्कालीन जनता दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस घोषणा का मुखालफत किया और घोषणा किया कि मेरे रहते हुए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इस घोषणा से लालू जी डर गए और बिहार में आज तक जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था लागू है साथियों। और उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने मुख्यमंत्री काल में बिहार में पंचायती राज में चुनाव कराया। उसके बाद के कांग्रेसी सरकारों ने बिहार में पंचायती राज का चुनाव नहीं कराया। लालू जी को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव कराना पड़ा और पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण सुनिश्चित कर बिहार में पंचायती राज में पंचायतों में चुनाव कराया जाना चाहिए। राबड़ी देवी जी की सरकार पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस पर रोक लग गया और बिहार सरकार ने, राबड़ी देवी की सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को बगैर आरक्षण दिए हुए बिहार में चुनाव करा लिया। इससे स्पष्ट होता है कि लालू प्रसाद जी अति पिछड़ों के कभी हितैषी नहीं रहे। कभी वो अति पिछड़ा वर्ग को वाजिब हक और अधिकार नहीं देना चाहते थे और न दिया। जब 2005 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, पंचायती राज में आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और 20% का आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पंचायत के चुनाव में दिया। नगर निकाय के चुनाव में 20% का आरक्षण दिया। जब यह बिल विधान मंडल में लाया जा रहा था तो उस समय के कांग्रेस पार्टी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता विधानसभा और विधान परिषद में इसका मुखालफत किया, विरोध किया। यह विधानसभा के पटल में अंकित है, दर्ज है, कोई भी देख सकता है राजद और कांग्रेस का चरित्र कि किस प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अधिकार के प्रति इनका रवैया रहा है। यह तो नीतीश कुमार जी है जिन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उचित अधिकार, मान सम्मान दिया और लगातार लालू राबड़ी के शासनकाल में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का मांग होते रहा, लेकिन उनकी सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उस आयोग के गठन होने से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग अपनी शिकायतें लेकर के जाते हैं और उनसे उनका वहां समाधान होता है। यह नजरिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रस्तुत किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से राज्य के सभी जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाया। आज राज्य के प्रत्येक जिलों में 100 विद्यार्थियों का वह छात्रावास बन करके तैयार है और वहां विद्यार्थी रहते हैं। उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम राज्य सरकार की ओर से किया गया है।
उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंपटीशन के तैयारी के लिए राज्य सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है। बड़ी संख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं आज प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो रहे हैं। यह नीतीश कुमार जी की योजनाओं का लाभ है और उनको लाभ मिल रहा है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, दूसरा माननीय नीतीश कुमार जी तो लालू प्रसाद जी अपने शासनकाल में, राबड़ी देवी अपने शासनकाल में न्यायिक सेवाओं में आरक्षण देने में असफल रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में बिहार में पहली बार न्यायिक सेवाओं में एक 12% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया और 21% आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और 12% पिछड़ा वर्ग को दिया गया। साथियों, साथ ही जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हमारी सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का विस्तारीकरण किया और सरकारी निविदाओं में भी हमारी सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कोर्ट के माध्यम से उस आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लग गई। हम आगे भी इस दिशा में सरकार के स्तर पर कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए काम करते रहे हैं और लालू जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित करने के लिए कभी भी अपनी सरकार की ओर से केंद्र सरकार को अनुशंसा नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से कई बार अनुशंसा किया और उनके अनुरोध पर वर्तमान केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित किया। यह बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लामबंद है। सिर्फ दिखावे के लिए, ठगने के लिए, बरगलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए लोक लुभावन वायदे कर रही है, उससे उनको चुनाव में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस वर्ग के लिए जो काम किया है वह अद्वितीय है। अभी हमारा लोकसभा में संसदीय दल के नेता अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले सुपौल के सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी हैं। हमारी पार्टी जनप्रतिनिधित्व में भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए खूब ख्याल रखती है। सबसे ज्यादा हम लोग चुनाव लड़ाते हैं, नेता बनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ऐसा व्यक्ति हो जो निर्णायक भूमिका में हो, निर्णायक भूमिका में हो, मुखौटा के लिए नहीं। इन्हीं चंद बातों के मैं आज का इस संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात को रखा। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। चुनाव में नेता नीतीश कुमार कितने हिस्सेदारी देंगे इस बार? हमारी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, समुचित भागीदारी देने का इतिहास रहा है। आसन्न विधानसभा चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड उचित भागीदारी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देगी। मुकेश सहनी जी
परिवार से बाहर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट देते हैं, उसका परसेंटेज बताएंगे, तब उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। चूंकि उन्होंने घोषणा किया है कि हमारे परिवार से भी 3-4 सदस्य लड़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे कि जिस परिवारवादी गठबंधन का वो हिस्सा है, उसी का रंग उन पर भी चढ़ गया है।